नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। उत्तराखंड के रजत जयंती के खास मौके से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी के 11 बड़े ऐलान हुए हैं। जाहिर तौर पर सीएम धामी के ऐलानों की बड़ी चर्चा हो रही है। छात्रों से लेकर किसानों तक, साइबर अपराध नियंत्रण से लेकर कृषि भूमि के सर्वेक्षण तक सीएम धामी के इन ऐलानों की बड़ी तारीफ हो रही है और यह कहा जा रहा है कि वास्तव में उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए सीएम धामी के ये ऐलान बड़े सार्थक हैं, बड़े फायदेमंद हैं। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के इन ऐलानों के बारे में बता देते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से अगर देखें तो सीएम धामी लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। उत्तराखंड को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए सीएम धामी ने पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े कदम उठाए हैं और उसका नतीजा भी नजर आ रहा है। उत्तराखंड किस तरीके से इस वक्त कमाई के मामले में बात कर लीजिए, टॉप पर बना हुआ है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात करें, लगातार बेहतर फैसले हो रहे हैं। अब आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि कौन कौन से 11 फैसले, 11 ऐलान पुष्कर सिंह धामी ने किए हैं। सबसे पहले ऐलान की अगर बात करें तो ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का विस्तार किया जाएगा। राजकीय विद्यालयों में मानदेय पर रखी गई भोजन माताओं के लिए कल्याण कोष बनेगा। राज्य में जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए फार्म फेंसिंग पॉलिसी लाई जाएगी। पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए योजना शुरू की जाएगी। उच्च शिक्षा के छात्र छात्राओं में कौशल विकास के लिए ऑनलाइन स्किल कोर्सेज उपलब्ध किए जाएंगे। सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, मैनेजमेंट, नेट आदि परीक्षाओं की तैयारियों के लिए ऑनलाइन कोचिंग सुविधा की भी उपलब्ध कराई जाएगी। केदार खंड माला मिशन शुरू किया जाएगा। चंपावत की तर्ज पर आदर्श रुद्रप्रयाग जिला विकसित किया जाएगा। कुमाऊं के शारदा कॉरिडोर और गढ़वाल के अंजनी सैण बेला केदार क्षेत्र को स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। हर जिला अस्पताल में टाइप 1 डायबिटीज क्लिनिक खुलेंगे और 15 वर्ष तक के बच्चों की डायबिटीज स्क्रीनिंग मुफ्त की जाएगी। जाहिर तौर पर इन 11 फैसलों की इस वक्त बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि आप किसानों से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक अगर देखें तो कई सारी चीजें इनमें सम्मिलित की गई हैं। अगर पुष्कर सिंह धामी के इन ऐलानों को देखें, मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन शर्मा मौजूद हैं। भुवन सर, किस तरीके से देख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी के इन ऐलानों को? क्योंकि पिछले अगर कुछ सालों को देखें तो पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए कई सारी बड़ी योजनाओं को लाए, ऐलान किए, लेकिन अब जो एक 11 ऐलान है ये जाहिर तौर पर उत्तराखंड के लिहाज से बड़े अहम है। बिल्कुल, और आपने एक एक करके उनके बारे में बताया। आपने कहा कि धामी ने बड़े कदम उठाए हैं। जाहिर है, चाहे बात अतिक्रमण मुक्त अभियान की हो या फिर लैंड जिहाद, लव जिहाद की वो अक्सर बात करते हैं, जिससे जो सुर्खियां भी बटोरते हैं। लेकिन इसके अलावा उत्तराखंड को क्या चाहिए? और इन 11 पॉइंट्स में मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 सालों की एक रूपरेखा उन्होंने बना दी है। अगर ये 11 योजनाएं कामयाब हो गई और उसी रूप में क्रियान्वित हो गई तो उत्तराखंड की तस्वीर हमें आने वाले 5-10 सालों में बदलती नजर आएगी। अब आते हैं उस बात पर कि इनकी अहमियत क्या है। 25 साल हो गए उत्तराखंड को। बिल्कुल, एक सिंहावलोकन होता है, कोई भी सफर होता है उसका सिंहावलोकन किया जाता है, और 25 सालों का अगर आप सिंहावलोकन करेंगे उत्तराखंड का तो आप पाएंगे कि उत्तराखंड ने तरक्की के सोपान चढ़े हैं। और आज जिस जगह पर उत्तराखंड है वहां उपलब्धियां भी हैं और चुनौतियां भी हैं। और इन्हीं चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाए गए। चाहे फेंसिंग की बात हो, जानवरों से बिल्कुल फसलों को बचाने की जो बात होती है कि फसल कैसे सुरक्षित रहे, जानवरों का वहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा दखल रहता है और वो फसलें बर्बाद कर देते हैं। बंदर को लेकर के ज्यादा वहां पर लोग परेशान हैं कि बंदरों की तादाद बढ़ रही है, और इसके अलावा जंगली सुअर वहां पर परेशान करते हैं। तो वहां कैसे ताड़बंदी हो, फेंसिंग की जाए, इसको लेकर के भी योजना।
तो एक जो ग्रास रूट जो के लेवल की समस्याएं हैं उसे धामी जी ने 11 घोषणाओं में कहीं ना कहीं समेटने की कोशिश की। और खास बात यह है अभिषेक कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले ठीक पहले यह ऐलान किए गए हैं जो इस वक्त सुर्खियां बने हैं। देखिए, चर्चा कुछ फैसलों की इसलिए भी हो रही है क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है भी। देवभूमि को जिस तरीके से ड्रग्स फ्री करने का यह फैसला है जो ऐलान किया है, यह जाहिर तौर पर बड़ा सराहनीय कदम माना जा रहा है। अगर उत्तराखंड के नौजवानों के लिहाज से इसको देखें, आने वाली पीढ़ी के लिहाज से इसको देखें, देवभूमि की एक मान्यता के लिहाज को इसको देखें, तो बड़ा अच्छा फैसला है। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। ड्रग्स जो है और नशा जिसको हम कहें वो हर राज्य की समस्या है, सिर्फ उत्तराखंड की नहीं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि देवभूमि उत्तराखंड में भी ये पैर पसार रहा है। जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर काफी हद तक ये समस्या एक नासूर बनती जा रही है। और इसी को खत्म करने के लिए ये नारकोटिक्स टास्क फोर्स का विस्तार करने की बात सीएम धामी ने कही है। और ये आज के वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है उत्तराखंड में, आपको बता दूं। और अभी वक्त रहते अगर कदम उठा गई सरकार तो ये समस्या जल्दी खत्म हो सकती है। तो पहाड़ी युवा नशे की तरफ ना जाए, बर्बादी की कगार पर ना पहुंचे, उससे पहले ही एहतियातन अगर कदम उठा लिए जाए तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसे में ये टास्क फोर्स बनाना मुझे लगता है कि समस्या को जड़ से खत्म करने की ओर एक बढ़ता कदम होगा। लेकिन शिक्षा की चर्चा भी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रदेश शिक्षित है, नौजवान शिक्षित हैं, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि तरक्की मिलती है। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के लिए जो कौशल विकास के लिए ऑनलाइन स्किल कोर्सेज उपलब्ध किए जा रहे हैं, जो किए जाएंगे, जो ऐलान हुआ है, इसका एक अलग इंपैक्ट होगा उत्तराखंड के नौजवानों के लिहाज से। अगर इसको देखें, सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, मैनेजमेंट के लिए जो तैयारियां कराई जाएंगी, तो मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए जो सोच रहे हैं, खासतौर पर शिक्षा के लिहाज से जिस तरीके का उनका यह ऐलान है, कई ऐलान शिक्षा के लिहाज से उन्होंने किए हैं, राज्य के विद्यालयों के लिहाज से भी उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। ये एक तरीके से आने वाले भविष्य के तौर पर अगर इसको देखें तो बहुत बड़ा ऐलान है। और ये प्रधानमंत्री मोदी की योजना से ही जुड़ा हुआ है। स्किल डेवलपमेंट की बात पीएम मोदी ने जो की थी और एक अभियान चलाया था, उसी स्किल डेवलपमेंट का ये हिस्सा होगा। और कैसे जो हमारे छात्र उच्च शिक्षा हासिल करते हैं या फिर नौकरी के लिए तलाश में रहते हैं, वो कैसे अपने हुनर को तराशें, अपने स्किल्स को और बढ़ाएं, इसको लेकर के इस तरह की मुहिम शुरू होने जा रही है। और आप देखिए, पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में उत्तराखंड में, खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर छात्र काफी ज्यादा जूझते हैं ऐसी, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना बड़ा स्कोप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा स्तर पर मौजूद नहीं है मैदान की अपेक्षाकृत। तो ऐसे में पहाड़ों में बच्चों तक कैसे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज पहुंचे या वो बात पहुंचे, तो उसको कैसे ऑनलाइन इनकॉर्पोरेट किया जाए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, तो ये कोशिश है शायद वहां पर। एक चलते चलते आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी धामी सरकार ने ऐलान किया है और हर जिला अस्पताल में टाइप 1 डायबिटीज क्लिनिक खोले जाएंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, क्योंकि आप हर अस्पताल में अगर इस तरीके की सुविधा देने की तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत बड़े लेवल पर काम किया जाएगा। किस तरीके से इस मतलब कार्यक्रम को, इस मतलब ऐलान को जमीन पर उतारेंगे? एक बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य उत्तराखंड में। फिर मैं बोलूंगा कि पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर अस्पतालों की संख्या कम है, कहीं है तो डॉक्टर्स नहीं है, और वहां पर असुविधाएं तो होती हैं बिल्कुल, और वहां सड़क से अस्पताल तक पहुंचना समय भी बहुत लगता है। तो कैसे वहां पर जो बुनियादी ढांचा है स्वास्थ्य का, उसको कैसे मजबूत किया जाए। मैं नए अस्पतालों की बात नहीं कर रहा हूं कि कितने अस्पताल खोल दिए गए, वो बात बेईमानी है, लेकिन जो मौजूदा व्यवस्था है उसको कैसे दुरुस्त करें। मेरे ख्याल में जो ऐलान किया गया है ये इसी तरफ है कि डायबिटीज जैसी समस्या बहुत वहां पर पैर पसार रही है, बहुत ज्यादा जो है वो लोगों में इसके जो है वो केसेस देखे जाते हैं। लेकिन वक्त रहते कैसे पता चले टाइप 1 डायबिटीज लोगों को हो गया है, इसके बारे में कैसे पता चले। तो जांच केंद्र वहां पर हो, जांचें हो अस्पतालों में, ये सुनिश्चित करने का काम इस पहल में देखने को मिल रहा है, इस ऐलान में देखने को मिल रहा है। विषय बिल्कुल आपने सही समझा, और जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़े ऐलान है, 11 ऐलान, क्योंकि स्वास्थ्य से शिक्षा तक, किसानों से जल संरक्षण तक, ये तमाम तरीके की चीजें इसमें कवर की गई हैं जो 11 ऐलान पुष्कर सिंह धामी ने किए हैं। तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड की दशा और दिशा को बदलने के लिए ये पुष्कर सिंह धामी के बड़े ऐलान हैं। आपका पुष्कर सिंह धामी के इन ऐलानों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है वास्तव में धामी सरकार ने
उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए बड़े कदम उठाए हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।